चौधरी देवीलाल से लेकर के आज तक अनेकों ऐसे नेता थे जो हमेशा इनके ऊपर आरोप लगाते थे, परंतु मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने आरोप लगाए, एक दिन ऐसा कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा उसी लीडर ने चौधरी भजनलाल जी की तारीफ ना की हो। ये परिवार ना कभी झुका इन बातों के आगे और ना कभी झुकेगा, और ना कभी बिका ना कभी बिकेगा। स्वाभिमान की राजनीति करते थे भजनलाल जी भी, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि किसी दबाव में वो इन्होंने ऐसा प्रकार का फैसला लिया हो। उन्होंने ये जनहित में फैसला लिया है। कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद आदमपुर की राजनीतिक सियासत गरमानी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के लोगों ने अपना अपना दौरे भी शुरू कर दिए। और इसको लेकर आज हम रणधीर पनियार जी के साथ हैं। रणधीर पनियार जी का बताऊंगा कि 1962 से भजनलाल परिवार के साथ रहे हैं और अब भी कुलदीप जी के साथ हैं, अभी भी कुलदीप जी के साथ बीजेपी में शामिल हुए। तो आज हम इनसे आदमपुर के जो अगले चुनाव हो सकते हैं इसको लेकर चर्चा करेंगे। रणधीर जी, ये बताएं कि जो आगे चुनाव हो सकते हैं तो क्या आगे तैयारी किस तरह की आप करोगे? आप वैसे तो हमारी 24 घंटे और हफ्ता भर कहो, सारी साल कहो, हमारी तैयारी रहती है, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का परिवार का जो विश्वास है आदमपुर के लोगों के साथ, वो पारिवारिक विश्वास है, राजनीतिक विश्वास नहीं है। इसलिए विशेष तैयारी करने की आवश्यकता चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार को नहीं है। लगातार उनके समर्थक उनकी तैयारियां करते रहते हैं। मैंने आप पुनः दोहराना चाहता हूं कि 24 घंटे उनकी तैयारी रहती है। अच्छा, कुलदीप जी की यही इच्छा है कि भव्य बिश्नोई आगे चुनाव लड़े आदमपुर से, तो आगे क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा सकता है? चौधरी भजनलाल जी के परिवार का मुद्दा हमेशा जनता के हित का, सब साथियों को साथ मिला करके सबकी तरक्की का, विकास का मुद्दा रहता है। और जो 1996 के बाद हरियाणा प्रांत में चौधरी भजनलाल जी की सरकार जब चली गई थी, इसके बाद प्रदेश के हेड के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर चौधरी भजनलाल जी के परिवार को अवसर नहीं मिला किन्हीं कारणों से। तो हल्का महसूस करता है कि इतने लंबे अरसे के बाद जो कोई छोटी मोटी चीज़ें विकास के नाम पे रह गई हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी वो विकास के रूप में परिवर्तित हों। वैसे तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से सत्ता से बाहर रहे हैं, फिर भी अनेकों ऐसे काम हैं जो मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले दिनों जो अनाज मंडी में पानी भर गया था पिछली बार, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के 70 करोड़ के लगभग पैसा उसी वक्त मंजूर करवाया। आदमपुर का जो फाटक था वो बंद हो गया था, 24 घंटे में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने प्रयासों से उसको खुलवाने का काम किया। अनेकों सड़कें ऐसी हैं जिनको चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने बनवाया, वाटर वर्क्स हैं, अनेकों पक्की नालियाँ, इस प्रकार के जो काम हैं विकास के वो हमेशा करते रहते हैं। परंतु फिर भी आज ज़माने के हिसाब से बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं लगातार और बढ़ती जा रही हैं। उन सब को पूरा करने के लिए कुलदीप बिश्नोई जी जनता के प्रति, आदमपुर के लोगों के प्रति कटिबद्ध हैं। इनके साथ साथ किसान के हित में पानी अधिक चलवाना, बिजली की आपूर्ति ज़्यादा करवाना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको भी वो करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो चौधरी भजनलाल जी की तरह से ही वहाँ उस इलाके में पानी, बिजली और अन्य रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए वो प्रयास करेंगे। सर, अभी जो कांग्रेसी नेता है जयप्रकाश ने, उन्होंने एक बात कही है कि जो कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई इसलिए आए कि डर के कारण, ईडी और इनकम टैक्स डर के कारण आए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी भजनलाल जी का परिवार शुरू से इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुका है। अनेक लोग अनेकों प्रकार के आरोप लगाते रहते थे। जब से वो राजनीति में आए तब से अनेकों दिग्गज नेता
चौधरी देवीलाल से लेकर के आज तक अनेकों ऐसे नेता थे जो हमेशा इनके ऊपर आरोप लगाते थे, परंतु मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने आरोप लगाए, एक दिन ऐसा कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा उसी लीडर ने चौधरी भजनलाल जी की तारीफ ना की हो, जिसमें जयप्रकाश जी भी थे। जयप्रकाश जी चौधरी देवीलाल की पार्टी में थे, चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी में थे, बार बार चौधरी भजनलाल पर आरोप लगाते थे। 1998 में जब मध्यावधि चुनाव आया, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी वहाँ के प्रत्याशी थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर के चौधरी कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल जी के पक्ष में न केवल प्रचार किया बल्कि उनकी तारीफ भी की। इसलिए ये आरोप जो हैं ये कई बार मन गढ़ंत बातें होती हैं, वो आरोप लगा देते हैं, बाद में उनको इस बात पे पछताना भी पड़ता है। ये परिवार ना कभी झुका इन बातों के आगे और ना कभी झुकेगा, और ना कभी बिका ना कभी बिकेगा। स्वाभिमान की राजनीति करते थे भजनलाल जी भी, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। रेणुका बिश्नोई जी एक लौ महिला हैं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि किसी दबाव में वो इन्होंने ऐसा प्रकार का फैसला लिया हो। उन्होंने ये जनहित में फैसला लिया है, जनता की मांग पे फैसला लिया, जनता के हित में ये फैसला लिया।